7,200 किलोग्राम वजन। जेसीबी 3DX स्टेज 5 बैकहो लोडर भारी निर्माण कार्यों के लिए डिज़ाइन की गई मशीनरी का एक विशाल भौतिक ढांचा है। हैवी मशीनरी के इंजीनियरिंग मॉडल में एक सीधा नियम काम करता है। आप मशीन से जितनी अधिक शक्ति की मांग करेंगे, वो उतनी ही अधिक ईंधन की खपत करेगी। भौतिकी के इस नियम को दरकिनार करना चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन ये चार्ट एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। नए स्टेज 5 मॉडल के डेटा के अनुसार लाल रेखा दिखाती है कि ईंधन की खपत में 10% की कमी आई है, जबकि उसी समय नीली रेखा दर्शाती है कि मशीन के टॉर्क में 13% की वृद्धि हुई है। ये डेटा ऊर्जा प्रबंधन और मैकेनिकल आर्किटेक्चर के एक नए इंजीनियरिंग दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो दक्षता के पुराने मानकों को पीछे छोड़ देता है। ये कैसे संभव हुआ, इसे समझने के लिए हमें इस बैकहो लोडर को इसके फर्स्ट प्रिंसिपल्स तक डीकंस्ट्रक्ट करना होगा। हम पावर जनरेशन के स्रोत से शुरू करेंगे और सीधे पेलोड उठाने वाली बाल्टी तक जाएंगे। फील्ड प्रबंधकों के लिए ये इंजीनियरिंग समझना आवश्यक है, क्योंकि ये सीधे उनके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और साइट के दैनिक परिचालन लाभ को निर्धारित करता है। ऊर्जा उत्पादन की शुरुआत मशीन के हृदय से होती है। ये 3.0 लीटर क्षमता का 4 सिलेंडर वाटर कूल्ड टर्बोचार्ज्ड JCB 430 CRDI स्टेज 5 इंजन है। यदि हम इसके ग्रॉस पावर मैट्रिक्स को देखें तो ये इंजन 2050 RPM पर 37 किलोवाट यानी लगभग 49 हॉर्स पावर का उत्पादन करता है। ये ग्राफ पावर और टॉर्क का अंतर दिखाता है। हार्स पावर गति है, लेकिन टॉर्क घूर्णी बल है। इस बिंदु को देखिए, अधिकतम टॉर्क 270 Nm केवल 1320 RPM पर मिलता है, यानी अधिकतम ताकत के लिए इंजन को उच्च गति पर धकेलने की आवश्यकता नहीं है। जब मशीन भारी भार उठाती है तो इंजन ओवर रेव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पूरी शक्ति बहुत कम RPM बैंड में ही उपलब्ध हो जाती है। कम RPM पर भारी काम करने की ये विशेषता ही सीधे 10% ईंधन दक्षता में सुधार का कारण बनती है। स्टेज 5 इंजन का थर्मोडायनामिक अनुकूलन केवल अधिकतम शक्ति नहीं, बल्कि न्यूनतम RPM पर अधिकतम टॉर्क देने का विज्ञान है। थोड़ा तेज गति से इंजन ने घूर्णी ऊर्जा उत्पन्न कर दी है। अब अगला चरण इस पावर को गतिशीलता और दिशात्मक नियंत्रण में वितरित करना है। ये कार्य JCB सिंक्रो शटल ट्रांसमिशन द्वारा किया जाता है। ये एक 4 स्पीड स्मूथ शिफ्ट गियरबॉक्स है, जो इस भारी ढांचे को सुचारू गति प्रदान करता है। ऑपरेटर की उत्पादकता में वृद्धि करने वाला प्रमुख घटक ये इलेक्ट्रिक रिवर्सिंग शटल है। ये स्विच स्टीयरिंग से हाथ हटाए बिना ही फॉरवर्ड और रिवर्स गियर के बीच दिशा बदलने की अनुमति देता है, जो साइट पर लगातार गतिविधियों के लिए अनिवार्य है। जब गति की बात आती है तो ये गियरबॉक्स चौथे गियर में 32.3 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम फॉरवर्ड स्पीड तक पहुंच सकता है। ये ट्रांसमिशन डिजाइन सुनिश्चित करता है मशीन एक स्थिर खुदाई प्लेटफॉर्म से एक तेज साइट मोबिलिटी वाहन में तुरंत बदल सके। अब हम इंजन की रोटेशनल मैकेनिकल ऊर्जा को उस बल में बदलते हुए देखेंगे जो असल में साइट पर काम करता है। हाइड्रोलिक सिस्टम इस मशीन का नर्वस सिस्टम है। एक घूमने वाले गियर से नीला तरल एक संकीर्ण पाइप में धकेला जाता है। ये तरल अत्यधिक संपीड़ित है। मुख्य दबाव 265.52 बार पर संचालित होता है और पंप प्रति मिनट 114 लीटर प्रवाह उत्पन्न करता है। इंजीनियरिंग में दबाव और प्रवाह में अंतर है। 114 लीटर प्रति मिनट का प्रवाह ये तय करता है कि हाइड्रोलिक आर्म्स कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, जबकि 265.52 बार का दबाव ये तय करता है कि जब वो आर्म जमीन से टकराएगा तो उसके पीछे कितनी यांत्रिक शक्ति होगी। यही वो बिंदु है जहां तरल पदार्थ की गतिज ऊर्जा भारी लोहे को संचालित करने वाले बल में बदल जाती है। 49 HP के अपेक्षाकृत छोटे इंजन को भारी काम करने में सक्षम बनाने के पीछे ये 265.52 बार का हाइड्रोलिक एम्प्लीफिकेशन काम करता है। इंजन और हाइड्रोलिक्स के इन सभी सैद्धांतिक मैट्रिक्स को अंततः वास्तविक दुनिया के भौतिक आउटपुट में मापा जाना चाहिए। इस स्प्लिट स्क्रीन में बाईं ओर रियर एक्सकवेटर है। इसकी बाल्टी 4.77 मीटर गहराई तक जाकर 5959 kgf का ब्रेकआउट फोर्स उत्पन्न करती है। दाईं ओर का फ्रंट लोडर 2.74 मीटर ऊंचाई तक सामग्री उठाता है, जिसका ब्रेकआउट फोर्स 5272 kgf है। विभिन्न आवश्यकताओं के लिए 0.12 से 0.18 क्यूबिक मीटर के बाल्टी विकल्प मौजूद हैं। इस बल को जमीन तक 14x25 के हैवी ड्यूटी टायर्स पहुंचाते हैं। ऑपरेटर और साइट मैनेजर के लिए ब्रेकआउट फोर्स ही वो प्रमुख मीट्रिक है जो मिट्टी या कंक्रीट को फाड़ने की क्षमता को प्रमाणित करता है। ये इन्फोग्राफिक दर्शाता है कि इस यांत्रिक प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है। 128 लीटर ईंधन, 92 लीटर हाइड्रोलिक फ्लूइड, 17.5 लीटर ट्रांसमिशन तेल, 16.5 लीटर कूलेंट और 15 लीटर ईंधन तेल।
इन यांत्रिक प्रणालियों के साथ रिमोट डायग्नोस्टिक्स और इंटेलीडिग जैसी तकनीकें जुड़ी हुई हैं, जो इस लोहे के ढांचे के भीतर एक डिजिटल मस्तिष्क की तरह काम करती हैं। रिमोट डायग्नोस्टिक्स के माध्यम से फ्लीट प्रबंधक वास्तविक समय में मशीन के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं, जिससे रखरखाव की भविष्यवाणी करना और डाउन टाइम को कम करना संभव होता है। और जब हार्डवेयर सहायता की आवश्यकता होती है तो ये 700 से अधिक आउटलेट और 12 भाषाओं में उपलब्ध 24x7 समर्थन वाले एक व्यापक नेटवर्क द्वारा समर्थित है। यदि हम इस पूरे आर्किटेक्चर को वापस एक साथ जोड़े, ये 7.2 टन का ढांचा एक सटीक कैलिब्रेटेड प्रणाली के रूप में काम करता है, जहां स्टेज 5 इंजन का 270 न्यूटन मीटर टॉर्क 265 बार हाइड्रोलिक्स के माध्यम से 5959 kgf के ब्रेकआउट फोर्स में बदल जाता है।